जरा सोचिए, भारत के सबसे ऊंचे मंदिर के शिखर पर भोर के धुंधलके में खड़ा एक 12 साल का लड़का। नीचे समंदर की लहरें शोर कर रही हैं। ये कोई जीत का पल नहीं है, नहीं, ये तो एक ऐसे गहरे रहस्य की शुरुआत है जो आज भी कोणार्क के पत्थरों में गूंजता है। आज हम कोणार्क के सूर्य मंदिर को सिर्फ एक खूबसूरत खंडहर की तरह नहीं, बल्कि एक विशाल क्राइम सीन की तरह देखेंगे। ये शब्द सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये इस कहानी की रूह है। ये एक ऐसी पड़ताल है जो हमें सीधे उस रात में वापस ले जाएगी जब एक पूरे साम्राज्य का भविष्य एक लड़के के हाथों में था। तो चलिए कहानी में उतरते हैं। बात है करीब 1250 ईस्वी की। पूर्वी गंग राजवंश के बहुत ही ताकतवर और महत्वाकांक्षी राजा नरसिंह देव प्रथम ने एक सपना देखा था, सूर्यदेव के लिए पत्थर का एक चलता फिरता रथ बनाने का। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं होना था, बल्कि पूरी दुनिया के लिए उनकी ताकत का एक ऐलान था। राजा की सोच तो आसमान छूने की थी, लेकिन हकीकत आज जमीन पर बिखरी पड़ी है। हाँ, आज ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, पर इसके टूटे हुए पत्थरों के नीचे नाकामी, त्रासदी और एक बहुत गहरे राज की कहानी दफन है कि आखिर ये कभी पूरा क्यों नहीं हुआ और क्यों इसके देवता ने कभी इसमें कदम नहीं रखा। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि राजा नरसिंह देव कोई नरम दिल इंसान नहीं थे। वो अपनी फौजी जीतों के लिए जाने जाने वाले खूंखार योद्धा थे। उनके लिए ये मंदिर उनकी ताकत और उनके साम्राज्य की अजेयता का प्रतीक था, और उन्हें ये हर हाल में किसी भी कीमत पर चाहिए था। इस प्रोजेक्ट पर दबाव का आलम यह था कि राज्य का पूरा खजाना इसमें झोंक दिया गया था, और जो कंस्ट्रक्शन साइट थी वो एक जेल बन चुकी थी। कारीगरों को एक दशक से भी ज्यादा वक्त तक वहीं रखा गया, उन्हें अपने घर परिवार से मिलने तक की इजाजत नहीं थी। 1200 माहिर कारीगर, अपने फन के उस्ताद, जिनकी जिंदगी और मौत राजा के बस एक हुक्म पर टिकी थी। क्या हम उस दबाव का अंदाजा भी लगा सकते हैं जिसके तहत वो काम कर रहे थे? हर हथौड़े की चोट पर मौत का साया मंडरा रहा था। और फिर वो आखिरी रात आई। राजा का फरमान बिल्कुल साफ था, और ये कोई खोखली धमकी नहीं थी। मध्य युग में ये एक हकीकत थी। एक रात, 1200 जिंदगियां और एक नामुमकिन काम। अब ये प्रोजेक्ट जिंदगी और मौत का खेल बन चुका था। अब कहानी उस इंजीनियरिंग की पहेली पर आती है जिसने साम्राज्य के सबसे बड़े बड़े दिमागों को भी घुटनों पर ला दिया था। असली समस्या थी मंदिर के शिखर पर आखिरी पत्थर, जिसे दधिनौती या कलश कहते हैं, उसे टिकाना। यही वो एक पत्थर था जो पूरे ढांचे को एक साथ जोड़कर रखने वाला था। असल में मंदिर का शिखर कॉर्बेलिंग तकनीक से बन रहा था। मतलब पत्थर एक दूसरे के ऊपर इस तरह रखे जाते हैं कि वो बिना किसी सहारे के सिर्फ ग्रेविटी और बैलेंसिटी के रहें। लेकिन इस पूरे स्ट्रक्चर को अपनी जगह पर लॉक करने के लिए एक आखिरी सबसे जरूरी पत्थर की जरूरत थी, और वो था कलश। यहां दो दिक्कतें एक साथ थीं। एक तरफ तो सीधी सीधी फिजिक्स की चुनौती थी। 52 टन का भारी भरकम पत्थर बार बार अपनी जगह से फिसल रहा था, और दूसरी तरफ किंवदंतियों के मुताबिक एक अदृश्य शक्ति, एक शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड जिससे कारीगर लगातार जूझ रहे थे। ये किंवदंती असल में बहुत ही एडवांस्ड इंजीनियरिंग थियरी की तरफ इशारा करती है। माना जाता है कि दीवारों में लोहे की प्लेटें थीं, गर्भगृह में लोहे की मूर्ति थी, और शिखर पर 52 टन का एक बहुत बड़ा चुंबक था। इन सब का असर ये होता कि मुख्य मूर्ति हवा में तैरती। कारीगर असल में इसी अदृश्य चुंबकीय ताकत से लड़ रहे थे जो कलश को अपनी जगह पर टिकने नहीं दे रही थी। और जब सारे के सारे माहिर हार मान चुके थे, जब 1200 लोगों की मौत लगभग तय लग रही थी, तब उस अंधेरी रात में उम्मीद की एक किरण आई। सिर्फ 12 साल का एक लड़का, धर्मपद, जिसने आर्किटेक्चर अपने पिता की लिखी किताबों से ही सीखा था। धर्मपद की काबिलियत इसी बात में थी, जहां बड़े बड़े आर्किटेक्ट सिर्फ ब्रूट फोर्स यानी जोर जबरदस्ती का इस्तेमाल कर रहे थे, वहीं उस लड़के ने समस्या की जड़ को समझा। उसने फिजिक्स का इस्तेमाल किया। उसने ये महसूस किया कि पत्थर को धकेलना नहीं, बल्कि सही दिशा में घुमाना है ताकि उसकी मैग्नेटिक पोलैरिटी सही जगह पर बैठ जाए। अब कहानी का रुख दिल दहला देने वाला हो जाता है। इसके केंद्र में है मुख्य वास्तुकार बिसु महाराणा, एक ऐसा इंसान जो नाकामी के बोझ तले पूरी तरह टूट चुका था, और जो अब उस बेटे से मिलने वाला था जिससे वो आज तक कभी मिला ही नहीं था। उस मिलन के दर्द को महसूस कीजिए। 12 साल बाद एक पिता अपने बेटे को पहली बार देखता है, और उसके पहले शब्द होते हैं अपनी ही मौत का ऐलान।
ये उसकी हताशा और शर्म का सबूत था। उसके लिए ये मंदिर अब एक सपना नहीं बल्कि 1200 लोगों की कब्रगाह बन चुका था। और यहीं इस कहानी की सबसे बड़ी, सबसे दुखद विडंबना छिपी है। एक बेटे ने अपनी असाधारण प्रतिभा से अपने पिता और 1200 कारीगरों की जान तो बचा ली, उनकी इज्जत भी बचा ली, लेकिन ऐसा करके उसने अनजाने में अपनी ही मौत का फरमान लिख दिया था। अब हम कहानी के उस मोड़ पर हैं जहां मौत का खतरा टलने की राहत एक भयानक डर और शक में बदल गई। मंदिर तो बच गया था, लेकिन अब उन कारीगरों के सामने एक नई और शायद ज्यादा खौफनाक दुविधा आ खड़ी हुई थी। यही वो सवाल था जिसने उन सभी को घेर लिया था। एक तरफ 1200 कारीगरों और उनके परिवारों की जिंदगी थी और दूसरी तरफ उस एक जीनियस लड़के की जिंदगी। वे किसे चुनते? ये एक ऐसा नैतिक सवाल था जिसका कोई आसान जवाब था ही नहीं। धर्मपद की मौत की दो अलग अलग कहानियां हैं। पहली एक महान बलिदान की कहानी है कि उस लड़के ने 1200 लोगों को बचाने के लिए खुद मंदिर से छलांग लगा दी ताकि ये राज हमेशा के लिए दफन हो जाए। लेकिन एक दूसरी, ज्यादा स्याह कहानी भी है कि कारीगरों ने अपनी नाकामी और जलन को छिपाने के लिए उस लड़के को टावर से नीचे फेंक दिया। इस तरह का गहरा नैतिक संघर्ष कई प्राचीन कहानियों के केंद्र में है। बलिदान और ऐसे ही असंभव विकल्पों की और कहानियों को जानने के लिए धर्माख्यान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उस रात के बाद जो हुआ वो कोणार्क के इतिहास पर एक श्राप की तरह है। कई लोग मानते हैं कि एक निर्दोष के खून पर बना वो मंदिर कभी आबाद नहीं हो सकता था, और हुआ भी बिल्कुल यही। तो हुआ ये कि धर्मपद की मौत के बाद उस मंदिर में कभी पूजा ही नहीं हुई। कहते हैं सूर्यदेव ने उस घर में आने से ही इनकार कर दिया। फिर सदियों बाद जब शिखर का चुंबकीय पत्थर हटा दिया गया तो पूरा ढांचा कमजोर हो गया और मुख्य टावर गिर गया। और आखिर में 1903 में अंग्रेजों ने जो कुछ बचा था उसे बचाने के लिए रेत से भरकर हमेशा के लिए सील कर दिया। आज कोणार्क एक खूबसूरत लेकिन खोखला ढांचा है। इसका दिल यानी गर्भगृह अब मलबे का ढेर है। इसका शरीर यानी विशाल हॉल रेत से भरा एक मकबरा है। ये अपने अंदर दफन उस गहरे रहस्य का एक जीता जागता प्रतीक बन गया है। तो सवाल वहीं का वहीं है, क्या धर्मपद एक हीरो था जिसने हजारों लोगों के लिए अपनी जान दे दी, या फिर वो पेशेवर ईर्ष्या का शिकार हुआ एक मासूम था? इसका जवाब शायद हमेशा के लिए उस लड़के के साथ ही दफन रहेगा। अतीत के और भी ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों को जानने के लिए धर्माख्यान से जुड़े रहें।